हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल अनुराग कॉन्सेप्चुअल्स। और ये एक नया सेटअप है हमारे चैनल के लिए, तो बता देना भाई कैसा लग रहा है और क्या क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने चैनल के रिलेटेड। चलो भाई अब वीडियो पर आते हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और रिग्रेसिव टैक्सेशन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था कि ये क्या होते हैं, इनके अंदर कैसा टैक्स रेट होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। डेफिनेशन वाला पॉइंट हमने पूरा कवर कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स के, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। हाँ, ये बात और ध्यान रखना कि सिर्फ हम प्रोग्रेसिव के पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर जो टैक्सेशन का सिस्टम है वो है प्रोग्रेसिव टैक्स बेस्ड। मींस जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स का रेट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, और सिर्फ उसी के हम लोग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मैनी आर्ग्यूमेंट्स हैव बीन एडवांस्ड फॉर एंड अगेंस्ट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। इन अदर वर्ड्स दे ब्रिंग आउट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सच टैक्सेशन। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए, कुछ आर्ग्यूमेंट्स तो फेवर में थे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के और कुछ आर्ग्यूमेंट जो थे वो अगेंस्ट थे। और इन्हीं आर्गुमेंट से हमें पता चला है कि जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है उसके क्या क्या मेरिट्स हैं और उसके क्या क्या डीमेरिट्स हैं। तो चलो शुरू करते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर डिस्कस्ड एज द मेरिट्स ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जिसमें पहला है रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। अब इससे होता क्या है, गिवन नेशनल इनकम एंड द डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी इन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, मोर रेवेन्यू कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रोग्रेसिव सिस्टम देन अंडर अ प्रोपोर्शनल और रिग्रेसिव वन। देखो, जैसे हम लोगों को पता है कि हमारे पास अगर नेशनल इनकम है और इंडिया के अंदर क्या है, इनइक्वालिटी है कि जो इनकम है वो गरीब लोगों को कम मिलती है और अमीर लोगों को ज़्यादा मिलती है। इनकम इनइक्वालिटी है, सबको पता है। अगर हम बराबर रेट से टैक्स चार्ज करना चालू कर देंगे, गरीबों से भी हम उतना ही ले रहे हैं, अमीरों से भी हम उतना ही ले रहे हैं, तो फ़ायदा क्या है? सबसे पहली बात तो जो इनइक्वालिटी है वो कम नहीं होगी, वो बढ़ती रहेगी। दूसरा रीज़न ये है कि गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है वो कम रहेगी, क्योंकि गरीब के पास पैसा कम होता है, वहाँ से भी रेवेन्यू कम मिलेगा। और अगर हम सेम रेट से चार्ज करेंगे अमीरों से तो वहाँ से भी क्या है, पैसा कम मिलेगा, क्योंकि अमीर के पास पैसा ज़्यादा होता है। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के अंदर क्या होता है कि गरीबों से तो कम ले रहे हैं लेकिन अमीर से ज़्यादा ले रहे हैं टैक्स। इससे क्या होगा, रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट की वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है, रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की वजह से रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट की वो इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, और हो सकते नहीं है, होती है। ठीक है, चलो, रेवेन्यू जस्टिफिकेशन ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन रेस्ट अपॉन द फैक्ट ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। और जो रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट अर्न कर रही है, ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर रही है, उसके लिए वो जस्टिफाई करते हैं कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडिया के अंदर इनकम इनइक्वालिटी है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है ऑप्टिमम इंडिविजुअल एलोकेशन ऑफ टैक्स बर्डन ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एज एम्प्लाइड टू इनकम टैक्स। सबसे पहले तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है? अगर आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हो तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से। अगर जिसने नहीं पढ़ा है या जिसके पास इकोनॉमिक्स नहीं थी उसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे जैसे हम कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हैं, ये जो लॉ है वो पहले लगाता कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर। जैसे जैसे हम किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते जाते हैं उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होता जाता है। फॉर एग्जांपल, अभी मैं अगर आपको एक आइसक्रीम खिला देता हूँ तो आपको लगे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि गर्मी में आइसक्रीम मिल गई, एक मैं और खिला देता हूँ, फिर उसके बाद और खिला दूंगा, तो जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होता जाएगा। सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको फर्स्ट आइसक्रीम में, फिर उससे कम मिलेगा सेकेंड में, फिर कम मिलेगा और ऐसे कम होता जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा कि एक ऐसा टाइम आ जाएगा जिसमें आपको आइसक्रीम खानी नहीं होगी। अगर आप आइसक्रीम खा भी लोगे तो आपको हो सकता है कि वोमिट वगैरह हो जाए। तो ये होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कि जैसे जैसे कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होता जाता है। अब इनकम के साथ इसका क्या रिलेशन है? अगर इनकम कम है और आप कम इनकम में से भी कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को दे देते हो एज अ टैक्स, तो इससे क्या होगा, आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो कम हो जाएगा। सपोज करो आपने 100 रुपये कमाए, 100 रुपये में से आपने 10 रुपये गवर्नमेंट को दे दिया, आपके पास बचे कितने, 90। अगर यहीं आप 1 लाख कमा रहे होते और गवर्नमेंट को 100 रुपये देने होते तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आप 100 रुपये बड़े आराम से दे देते। ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना कि गरीबी में नहीं, क्या बोलते हैं, कंगाली में आटा गीला हो गया, वो सीन है कि अगर आपके पास इनकम कम है और गवर्नमेंट आपसे टैक्स ज़्यादा ले रही है तो आपको क्या होगा, सेटिस्फैक्शन जो है वो कम मिलेगा। क्योंकि अगर आप ज़्यादा कमा रहे होगे, थोड़ा दे दोगे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कमा रहे हो और उसमें से भी दे दोगे तो दिक्कत है।
ठीक है, तो यही पॉइंट समझा रहा है कि जो इंडिविजुअल एलोकेशन है टैक्स बर्डन का वो ऑप्टिमम हो जाता है, गरीबों पे कम प्रेशर रहता है और अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। देखो आगे, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एज अप्लाइड टू इनकम we may say that the payment of marginal rupee from a large income involves less sacrifice। ये चीज़ ध्यान रखना, ये लिखा है ना, we may say that the payment of a marginal rupee from a large income involves less sacrifice than giving up a marginal rupee of a small income। अगर आप small income में से कुछ हिस्सा दे दोगे तो आपको ज़्यादा नुकसान है, ज़्यादा कमा रहे हो थोड़ा सा दे दिया तो कोई बात नहीं है। It means that progressive taxation by taking a proportionality larger number of marginal rupee, a smaller proportion from the smaller income equalizes the burden। क्योंकि जो टैक्सेशन है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, वो क्या ले रहा है, जो ज़्यादा कमा रहे हैं वो ज़्यादा देंगे, जो कम कमा रहे हैं वो कम दे दे, जिससे जो टैक्स बर्डन है या जो गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू है वो मैनेज रहती है। ठीक है, इट मीन्स ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ टैक्स बर्डन फॉर इंडिविजुअल्स, और जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके ऊपर टैक्स बर्डन ज़्यादा नहीं आता, वो टैक्स बर्डन ऑप्टिमाइज हो जाता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं जो कि है प्रमोशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ ग्रोथ। In the post-war years, the objective of economic stability and the growth have made a strong appeal for progressive taxation। जब वॉर फिनिश हो जाती है उसके बाद के जो कुछ साल होते हैं उसके अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को अपील किया जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो कंट्री के अंदर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगा दे। अब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाने से होगा क्या, जो कम कमा रहे हैं उन्हें तो कम देना पड़ेगा, लेकिन जो ज़्यादा कमा रहे हैं तो उन्हें टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट के पास पैसे ज़्यादा पहुंचेंगे, तो जो वॉर की वजह से नुकसान हुआ है वो ख़त्म हो सकता है। तो जो प्रमोशन, तो जो स्टेबिलिटी और ग्रोथ है इकोनॉमी की वो इससे प्रमोट होती है, क्योंकि अगर टैक्स ज़्यादा आएंगे तो हम जल्दी से प्रमोट कर पाएंगे अपनी इकोनॉमी को, जल्दी से ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, सो इन द पोस्ट वॉर ईयर्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड द ग्रोथ हैव मेड अ स्ट्रॉन्ग अपील फॉर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। Progressive rates serve as an automatic built-in stabilizer. Because of the progression in the rate schedule, tax rises and fall more rapidly than the income, and this happens automatically and immediately without any legislative action। अब देखो एक बात बताओ, अगर आप 2.5 लाख रुपए कमा रहे हो तो आपको क्या टैक्स देने की ज़रूरत है? नहीं, आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना। हाँ, आप 2.5 लाख से ज़्यादा कमाते हो, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। 5 लाख से 10 लाख का स्लैब अलग है, 10 लाख से ज़्यादा कमाते हो तो उसका स्लैब अलग है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपका जो टैक्स रेट है वो भी इंक्रीज होता जाएगा, और इसमें गवर्नमेंट कुछ भी दखल अंदाजी नहीं करते, गवर्नमेंट को कोई भी रूल नहीं लाना है। अगर आपकी इनकम बढ़ी तो आप टैक्स ज़्यादा दो, अगर कम कमा रहे हो तो कम टैक्स दो, ये ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, और इसके अंदर कोई भी लेजिस्लेटिव एक्शन नहीं लिया जाता। इट सर्व्स द पर्पस ऑफ स्टेबिलिटी, और इसी वजह से जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो इससे उम्मीद की जाती है कि इससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब आ रही है नहीं आ रही है वो बात सबको पता है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है इकोनॉमिकल। अब इकोनॉमिकल ये है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर इंडिविजुअल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि गवर्नमेंट जब रेवेन्यू कलेक्ट करती है तो उसको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, जो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है वो कम रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक ऐसा ऑटोमेटिक बिल्ट इन स्टेबलाइजर है। अभी बात हमने की थी कि ये ऑटोमेटिकली काम करता है, तो उसी वजह से जो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है गवर्नमेंट की वो कम होती है। देखो, प्रोग्रेसिव टैक्स इज इकोनॉमिकल in the sense that a sizable increase in revenue can be brought simply by increasing the tax rates and with no substantial increase in the cost of collection। अगर गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे कमाने हैं, ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करनी है टैक्सेस के ज़रिए, तो गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, जो 5% का रेट है उसकी जगह वो क्या कर सकते हैं, 8% कर सकते हैं। सिंपली उन्हें ये करना है कि जो टैक्स रेट है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दो, क्योंकि टैक्स रेट जैसे ही थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा गवर्नमेंट की रेवेन्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी, और इसके लिए गवर्नमेंट को कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलो लास्ट पॉइंट के ऊपर मूव ऑन करते हैं जो कि है सोशल जस्टिस। इन द केस ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स पीपल आर टैक्स्ड अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी टू पे। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के अंदर क्या होता है कि जितने लोगों की एबिलिटी है पे करने के लिए उस हिसाब से टैक्सेस लगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर कम कमा रहे हो तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा, आप ज़्यादा कमा रहे हो तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो जितनी जिसकी एबिलिटी टू पे है उसी के अकॉर्डिंग टैक्सेस लगाए जाते हैं।
प्रोग्रेसिव टैक्स रेट शेड्यूल्स। अब जो प्रोग्रेसिव टैक्स रेट शेड्यूल का मतलब है एक ऐसा चार्ट टाइप का होता है जिसमें टैक्स रेट लिखे रहते हैं कि अगर आप इतने से इतने इनकम ग्रुप में हो तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। और हाँ, जिसको अगर करेंट टैक्स रेट जानने हो तो यहाँ पर आ गया होगा कहीं पर स्क्रीन पे, तो उसे देख लेना। Progressive tax rate schedules attempt to equalize the marginal sacrifice of each taxpayer. It brings about social justice. अब मेन जो एडवांटेज है प्रोग्रेसिव टैक्स रेट का वो ये है कि इससे जो इनकम इनइक्वालिटी है इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर वो रिमूव की जा सकती है। और सोशल जस्टिस इसलिए क्योंकि जो लोगों का टैक्स बर्डन है वो ऑप्टिमम हो जाता है। ऑप्टिमम कैसे होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारे एडवांटेजेस पढ़ लिए हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनके डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। और ज़्यादा नहीं है, 3 एडवांटेजेस 3 डिसएडवांटेजेस हैं। हाँ, कर तो इस वीडियो में भी सकते हैं लेकिन नहीं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि 3 वीडियो बनानी है इस चैप्टर पे। क्यों बनानी है अब ये मत पूछना। चलो ठीक है, फिर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।